लेकिन माथे पे लिखा हुआ है चोर। 11 साल से ऊपर का छाले खा रहे हैं। मोदी को पूरी तरीके से डर हो चुका है और केंद्र में जो उसकी सरकार है, वो जो पेंदी का जो लोटा है उसके सहारे चल रहा है। कि बिस्किट हुआ करता था पार्ले जी, आज का बयान निकल गया है झूठा जी। जो मोदी जी है झूठा जी, बिहार में पार्ले जी। तो मुर्गा भात खिला करके लाए हुआ भीड़ नहीं है, सब अपने मन से है। किसी से भी पूछेगा तो भाड़े का भीड़ नहीं है। यह मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान को समाप्त करके, यह वोट से नहीं, जन समर्थन से नहीं, वोट चोरी करके सत्तासीन हुआ है। ये चोर है, बवाजी है, ढोंगी है। अपने आप को कहे कि हम चाय बेचने वाले हैं, एक दिन में 5 ड्रेस बदलते हैं और दोबारा नहीं पहनते हैं। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं किया। ये कितने गिरे हुए लोग हैं, इनके शब्दकोश में तो दंगा है, इनके शब्दकोश में तो हत्या है, इनके चरित्र में तो बलात्कार की घटनाएं हैं। ये सारे बलात्कारी, सारे भ्रष्टाचारी, सारे दंगाई आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चुनाव आयोग बीजेपी की पिट्ठू है और अगर ऐसा रहेगा तो लोकतंत्र इस देश में नहीं बचेगा। युवाओं के साथ राहुल गांधी, किसानों के साथ राहुल गांधी, फर्जी परीक्षा जो पेपर लीक है उसकी आंदोलन के लिए राहुल गांधी, देश के लोकतंत्र को बचाने वाले राहुल गांधी, देश के संविधान को बचाने वाले राहुल गांधी। ये पूरा अडानी अंबानी का खेल है कि किसी तरीके से वो प्रदेश में अपनी सत्ता पर काबिज रहे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी काबिज रहे ताकि वो भारत को लूट सके, जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को लूटा। वोट चोर गद्दी छोड़ हमने गढ़ा, बदलो सरकार बचाओ बिहार। हमने गढ़ा कि बेरोजगारों को काम दो, बेकारों को काम दो, किसानों के फसल का दाम दो, महिलाओं को सम्मान दो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है। यात्रा का आज 10वां दिन है और इस 10वें दिन में आज राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी जी भी यात्रा का हिस्सा बनेंगी। यात्रा जो है सुपौल से शुरू हो रही है, मधुबनी जाएगी, उसके बाद यात्रा दरभंगा पहुंचेगी। एक बार तस्वीर आपको दिखा देता हूं। तमाम लोग जो है वो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तेजस्वी यादव के इंतजार में खड़े हैं। सुबह का वक्त है, करीब 1 घंटे बाद यात्रा की शुरुआत यहाँ से होनी है। वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, कैसा माहौल आप लोग देख रहे हैं और कौन है वोट चोर? देखिए, वोट चोर पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बिहार में ही चोरी करने का प्रयास नहीं किए हैं। इससे पहले वे महाराष्ट्र में चोरी किए, चंडीगढ़ में चोरी किए, कर्नाटक में चोरी किए। और जब पूरा आपके मीडिया के भाइयों ने सर्वे करके बताया कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार होने वाली है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने वाला है, तो एक षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी ने भारत चुनाव आयोग को निर्देश दिया और भारत चुनाव आयोग ये ठीक विधानसभा चुनाव से 2 महीना पहले बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया। आनन फानन में 1 महीने के अंदर 65 लाख लोगों की छटनी कर दी। ये कौन है 65 लाख? प्रवासी मजदूर है, महिलाएं हैं, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, ये सब के सब कमजोर वर्ग के लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार, आज उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वोट का अधिकार छीनकर नरेंद्र मोदी को क्या मिल जाएगा? वैसे ही प्रधानमंत्री हैं वो देश के। प्रधानमंत्री तो ये बैसाखी पर हैं। 400 अब की बार 400 पार की नारा की खोखली साबित हुई और हम लोगों ने नारा दिया कि नहीं हो तो 200 पार, नहीं हो तो 200 पार, और 240 में सिमट गया। ये पलटू चाचा नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का मदद नहीं होता तो नरेंद्र मोदी जैसे निकम्मे, भ्रष्ट, फांसीवादी, सांप्रदायिक, मनोवादी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। आजाद भारत में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनना ये भारत के इतिहास को कलंकित करता है। कह रहे हैं आजाद भारत में मोदी जैसा प्रधानमंत्री बन गया, देश का भला हो गया है। सब मनुवादी बोलता है, सब मनुवादी बोलता है। जितनी प्रगतिशील ताकत है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना देश के लिए अभिशाप है। ये बताइए, वोट चोर गद्दी
मोदी छोड़ देश का इरादा चोर है, इस तरह के नारे लगाना प्रधानमंत्री के लिए सही बात है? ये हमारा जनतांत्रिक अधिकार है। नरेंद्र मोदी कौन कौन नारे लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग 14 से पहले कौन कौन नारे लगा रहे थे, जरा खोल के देख लीजिए यूट्यूब, पता चल जाएगा कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं, कैसे कौन कौन सारे नारे दिए थे। हम लोग तो अभी भी मर्यादा में रहते हैं। सिर्फ चोर कहते हैं, सिर्फ निकम्मा कहते हैं, सिर्फ पलटू कहते हैं, सिर्फ वादा खिलाफी वाले कहते हैं। इनके शब्दकोश में तो दंगा है, इनके शब्दकोश में तो हत्या है, इनके चरित्र में तो बलात्कार की घटनाएं हैं। ये सारे बलात्कारी, सारे भ्रष्टाचारी, सारे दंगाई आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वॉशिंग मशीन से वो धुआ गए। बिहार का क्या होगा आपकी बात? बिहार में एनडीए जाएगी, इंडिया गठबंधन आएगी। क्या नाराजगी है? मोदी जी कह रहे हैं गया को जो है बंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, इस तरह की बातें वो करके जाते हैं। जुमला है, सारे जुमला है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला, सबके खाते में 15 लाख गया, किसानों के फसल का आमदनी का दोगुना किया, माँ बहनों की इज्जत आबरू की रक्षा किया, कुछ नहीं। इनका सब जवाब है हिंदू मियाँ मंदिर मस्जिद। जब हम रोजगार कर रहे हैं 11 साल से, कुछ तो कर रहे होंगे। कुछ नहीं, ये जब हम मांग करते हैं कि हमें रोजगार चाहिए तो कहता है 370 धारा खत्म कर दिए। हम किसानों के फसल का दाम चाहिए तो ये कहता है राम मंदिर अयोध्या में बना दिए। हम कहते हैं कि माँ बहनों की इज्जत और आबरू का सुरक्षा चाहिए तो ये कहता है 3 तलाक खत्म कर दिए। ये हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान और मस्जिद में घसीटता है। ये बताओ, कल हम किसी से बात कर रहे थे, कह रहे ऐसा धक्का मारेंगे मोदी गुजरात पहुंच जाएगा। इतना दम है बिहारियों के धक्के में? देखिए, बिहारियों के बाजू में इतनी ताकत है कि ये कुछ भी कर सकता है। बिहार हिंदुस्तान की राजनीति को दिशा देने का काम करता है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार समाजवाद और सामाजिक न्याय की धरती है। बिहार अंगड़ाई लेगा तो नरेंद्र मोदी को 7 समुद्र पार फेंक देगा। ऐसी अंगड़ाई ले पाएगा कि कहते हैं एनडीए जो है ये गढ़ है, मधुबनी और दरभंगा ये सब कहते हैं। कोई गढ़ नहीं है। आपको मालूम है कि मधुबनी में 6 बार कम्युनिस्ट पार्टी का सांसद भोगेंद्र झा हुआ करते थे। ये ऐसी बात, झंझारपुर से लगातार वो देवेंद्र यादव जीता करते थे, जनता दल राजद के लोग जीता करते थे। एक सवाल का और जवाब और किसी के पास जाऊंगा। ये जो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या हासिल होगा और इसका माहौल कैसा है, जरा इसको विस्तार से बताएं। इस यात्रा से आम लोगों में चेतना पैदा हो रही है। आम लोग समझ रहा है कि हमारे अधिकार को छीना गया, हमें अपना अधिकार लेना है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, ये भीख नहीं है, अधिकार को छीनना पड़ता है। हमारे नेताओं ने आह्वान किया है, उठो जागो और अपना अधिकार लो। और बड़े पैमाने पर आपत्ति पत्र लगाई जा रही है। यहाँ तो बड़ा हल्ला मच रहा है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वोट चोर को हटाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा नारा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी सरकार बनेगी और ये मनुवादी, सांप्रदायिक, फांसीवादी सरकार जाएगी। दाल नहीं गलेगी? नहीं गलेगी, नहीं गलेगी, नहीं गलेगी, नहीं गलेगी। वोट चोर, गद्दी छोड़, बदलो सरकार, बचाओ बिहार। ये बताओ कौन कौन सा नारा चल रहा है? हम तो कंफ्यूज हो गए, इतने सारे नारे आप लोग लगा रहे हैं। देखिए, नारे तो गढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या गढ़ा है बताओ? हमने गढ़ा कि वोट चोर गद्दी छोड़, हमने गढ़ा बदलो सरकार बचाओ बिहार, हमने गढ़ा कि बेरोजगारों को काम दो, बेकारों को काम दो, किसानों के फसल का दाम दो, महिलाओं को सम्मान दो। इन नारों के साथ गरीबों का अधिकार दो। हम इन नारों के साथ यह यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, क्या माहौल देख रहे हैं? जनसैलाब देख रहे हैं। और राहुल गांधी को क्या मिलेगा? देश का प्रधानमंत्री, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। चेहरा का ललाट देखे राहुल गांधी का, दोनों का चेहरा का ललाट दिखेगा। एक का पीएम, एक का सीएम लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा आप। ये जो देख रहे हैं, ये मुर्गा भात खिला करके लाए हुआ भीड़ नहीं है, सब अपने मन से है। किसी से भी पूछेगा, कोई भाड़े का भीड़ नहीं है, अपना खुद का जेब में अपना। राहुल गांधी के माथे प्रधानमंत्री लिखा है, मोदी के माथे पे क्या लिखा है? मोदी के माथे में जाना है, गुजरात जाना तय लिखा हुआ है, गुजरात जाना देना। देश छोड़ के भागेगा। देश छोड़ के क्यों भागेंगे मोदी? जैसे नीरव मोदी भागा वैसे वही भागेगा। माथे पे लिखा हुआ है चोर, मोदी के माथे पे चोर लिखा हुआ है। और मोदी ने, हेलो, आप लोग चुप रहे, मोदी ने ऊपर का छाली खा रहे हैं, अब पूरे दुनिया घूम रहे हैं, समझे ना? ऊपर का छाली
वो 1942 से लेके 1947 तक देश ने- कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जिसने संविधान बनाया, आज उसको छोड़ के 11 साल से ऊपर का छाली खा रहे हैं। हिंदू मुसलमान का नारा देके, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा देके और धर्म का नारा दे करके सिर्फ ऊपर का इतना छाली वोट खा रहे दिए हैं। मोदी को आप लोग और कह रहे हो चोर है मोदी। अरे भैया, आप तब समझने का काम कीजिए ना कि क्या कहते हैं, इतना वोट जो वो अंधकार में एक धर्म का नारा दे करके लेते हैं। विकास से उसको मतलब नहीं है, शिक्षा से उसको मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से उसको मतलब नहीं है, बेरोजगार नौजवान से उसको मतलब नहीं है, और विकास क्या होना चाहिए उससे कोई मतलब नहीं कह रहे हैं है। बिहार बदल गया, मोदी कह रहे हैं। आपको मैं बता दूं सर कि बिस्किट हुआ करता था पार्ले जी, आज का ब्रांड निकल गया है वो आपको झूठा जी, झूठा जी जो मोदी जी है, झूठा जी। बिहार में है पार्ले जी, तो पार्ले जी मैं एक ही शब्द कहूँगा, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, कौन वोट चोर है? देखिए, ऐसे तो वोट चोर, जब तक वोट चोरी नहीं करेंगे तब तक तो सत्ता में आ नहीं पाएंगे। अच्छा, ये तो ये बात कांग्रेस और राजद पे भी लागू होती है। देखिए, आने वाले समय में हाँ, पहले जो हुआ हाँ। वो तो हम लोग नहीं जानते थे, बात है। मगर अब 2014 से हाँ। अभी तक जो नरेंद्र मोदी जी, हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी काम किए हैं हाँ। ईवीएम के द्वारा हाँ। लोगों को भ्रमित करके हाँ। कि नहीं ईवीएम सही है। हाँ। अरे ईवीएम सही है, आखिर वोट देता है कांग्रेसी जदयू, हाँ। कहाँ जा रहा है वोट? हाँ। उस समय में वोट कहाँ होता है? किसी को 200 से, किसी से 4000 से आगे कर दिया, किसी को 200 से पीछे कर दिया। वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी हो रही अब है। की बार क्या होगा बिहार में? इस बार बदलाव होगी, हाँ? इस बार तो बदलाव मोदी जी और नीतीश बाबू क्या करेंगे? बदलाव जाएंगे, अपने घर बैठेंगे। मोदी चला गया इस बार, हाँ मोदी चला गया, आप जाने वाला है। वोट चोर डर हो चुका है सर, मोदी को पूरी तरीके से डर हो चुका है। और केंद्र में जो उसकी सरकार है, केंद्र में जो उसकी सरकार है, वो जो बिन पेंदी का जो लोटा है उसके सहारे चल रहा है। और किस दिन बिन पेंदी का लोटा लुढ़क जाएगा, उस दिन नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सत्ता से लुढ़क जाएंगे। और बिहार किसको लुढ़काएगा? बिहार से भी एनडीए सरकार, बिहार से भी एनडीए सरकार लुटकेगी। वोट अधिकार यात्रा जो है, ये एक बिहार की भूमि से क्रांतिकारी हमारी जो है आगाज हुई है, और इसका आग जो है आज पूरे देश में जल चुका है। और हम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश के युवाओं के, किसानों के, गरीबों को आवाज को उठाने का काम किया है, और इस यात्रा को उन्होंने एक प्रगति दी है, एक मंच दिया। दी है। जमीन पे राहुल गांधी आ जाएंगे जी। गाड़ी से हाथ हिला देंगे तो इससे क्या बदल जाएगा? जी, जमीन पे जब राहुल गांधी जी आएंगे तब तो लोगों से जुड़ाव होगा। जब नेता आता है तो लोगों में खुशी होती है और एक जुड़ाव होता है, जो कि आज लगातार सहरसा से लगातार यहाँ सुपौल तक जो भीड़ आ रहा है, वो इस चीज को दर्शाता है कि जब नेता जमीन पे आते हैं, लोगों के बीच आते हैं, तो किस तरीके से भीड़ उमड़ता है, ये चीज को दर्शा रहा है। पैगाम है राहुल गांधी भैया है ना, मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। पैगाम है, लेकिन ये बताओ वोट चोरी कैसे हो रही है? वोट चोरी इस तरीके से हो रही है, एसआईआर को लेकर जो है वो कह रही है कि हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन वो सुधार नहीं कर रही है। वहाँ पे ससुर के जगह पर सास का फोटो लग जा रहा है, सास के जगह पर पोता का फोटो लग जा रहा है। उसके उम्र में डिफरेंस है, जो 20 साल का लड़का है उसका 125 साल उम्र दिखा रहा है। जब आप वोट गिराने जाओगे तो वहाँ पे पदाधिकारी आपको पकड़ लेगा, आपको वोट नहीं गिराने देगा। यही तो गरीबों को दबाने की आवाज है। इस तरीके से वोट, कई जगहों पे ऐसी बातें सामने आ रही हैं, क्या इसमें सच्चाई है कि जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया, नाम काट दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से तो वोट चोरी करने का आ रहा है। ये पूरा अडानी अंबानी का खेल है कि किसी तरीके से वो प्रदेश में अपनी सत्ता पर काबिज रहे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी काबिज रहे, ताकि वो भारत को लूट सके। जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को लूटा। अंबानी को बिहार से क्या मिलेगा? बिहार से ही मतलब है, बिहार में जो प्रोजेक्ट आएगा वहां पे वो, यहाँ पे एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो प्रोजेक्ट लेगी। उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने भारत से ज्यादा से 11 देशों में, कनाडा हो, इजराइल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इन देशों में जाकर इन्होंने अडानी के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रचार किया है। इस जीत को दर्शाता है कि उन्हें देश से ज्यादा, सबसे ज्यादा उन्हें अडानी अंबानी की जीत। ये सब बात आपको कैसे पता चल रही है कि मोदी अडानी के लिए कर रहे हैं? ये मुद्दा कौन उठा रहा है? ये मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। मोदी जी कह रहे हैं मैं जनता के लिए काम करता हूँ, अडानी अंबानी कौन है?
नहीं जनता के लिए कैसे काम करेंगे? जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ, परिवार मीन्स अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो इस देश के गरीब का क्या होगा, वो इस देश के छात्र का क्या होगा? हमारे लिए वो इस छोड़ देश दिए के थे सब कुछ कि नहीं, तुम्हारा भला हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि आप जिसके साथ आपने साथ फेरा लिया उसी के साथ आप जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, उनके साथ धोखा दे सकते हैं। तो फिर आप देश के गरीब जनता के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ कैसे आप साथ रहोगे? क्या होगा अब की बार नीतीश और मोदी का क्या होगा? देखिए नीतीश और मोदी जो है दोनों लगल लगल झुलनिया में धक्का, अब बलम कलकत्ता चला। तो बिहार की धरती से क्रांतिकारी युवा अडानी और अंबानी की जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है उसको बिहार की धरती से ऐसा धक्का मारेगी कि वो फिर से गुजरात में जाकर बैठेगी। जुल्मी जब जब जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये वोट अधिकार यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे? ये वोट अधिकार यात्रा चल रही है, अच्छी बात है, चल रही है। ये वोटों की चोरी की जा रही है। कौन कर रहा है चोरी? ये चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है, मिलकर वोटों की चोरी करा रहा है। ठीक है, तो अब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार तस्वीर भी देख लीजिए किस तरह से भारी संख्या में लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर सड़कों पर इकट्ठा हुआ है। तमाम लोग जो है वो राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तमाम लोग इधर भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे समझेंगे। ये बताइए, राहुल जी आ रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर से ये पूरा सुपौल गूंज रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस देश में गरीबों के पास एकमात्र अधिकार है, वो है वोट का अधिकार। जी, वर्तमान मोदी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिल करके वोट की दिन दहाड़े चोरी कर रहा है। और अगर वोट ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो अपने देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। और लोकतंत्र अगर सुरक्षित नहीं रहा तो हमारे जो पुरखे लड़े थे, स्वतंत्रता का जो आंदोलन लड़े थे, वो किस लिए लड़े थे? वो इसलिए लड़े थे कि हम अपनी सरकार को खुद चुन सकें। और जब आज वही नहीं रहेगा तो बाकी सारी बातें बेमानी है। तो आज हमारे जननायक राहुल गांधी जी पूरे बिहार में इस यात्रा की शुरुआत की है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाखों की संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम लोग पूरे बिहार में पहले घूमेंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। क्यों लग रहा है वोट चोरी क्यों हो रही है आप लोगों को? चुनाव आयोग कह रहे हैं राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के कंधे पे रखकर गोली चला रहे हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने जब वो प्रेजेंटेशन देखा होगा राहुल गांधी जी का, जिसमें जो एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा जो है उसके पूरे लोकसभा में 1 का जांच हुआ, उसमें 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट स्पष्ट रूप से पाए गए। चुनाव आयोग कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो कहा कि कई लोगों के मकान के पते 0 हैं, वो उन लोगों के होते हैं जिनका आवास नहीं होता है। देखिए, ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। ये बेवकूफ़ी भरी बात है क्योंकि आधार कार्ड जो बना है, आधार कार्ड तो वोटर से ज़्यादा बना हुआ है, उस सब में एड्रेस है। तो जब आधार कार्ड में एड्रेस है तो वोटर आई कार्ड में, ये तो झूठ, ये तो बुनियाद बात है, बेकार बात है। इस पे लोग हंस रहे हैं। यहाँ इन गरीब लोगों को, गांव के लोगों को ये समझ में आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल तो ये कह रहे हैं लोग कि चुनाव आयोग बीजेपी का पिट्ठू बन गया, ये असलियत है? बिल्कुल असलियत है। सब लोग ये भीड़ तस्दीक कर रही है उस बात की कि भाई चुनाव आयोग बीजेपी की पिट्ठू है और अगर ऐसा रहेगा तो लोकतंत्र इस देश में नहीं बचेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो क्या कहेंगे सर, आप आइए, बहुत वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा आप भी बताएं क्या लग रहा है? क्या माहौल है? माहौल है, देश परिवर्तन का मूड बना रखा है। परिवर्तन क्यों करना है? मोदी ठीक तो कर रहे हैं। मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं। जब हमारा संविधान ही खतरे में है, जब हमारा लोकतंत्र ही खतरे में है, तो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये वोट खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्या कहेंगे आप लोग? भाई राहुल गांधी आ रहे, क्या माहौल है, कैसे स्वागत कर रहे हैं राहुल गांधी का? सर, माहौल तो आपको बिहार की जनता और बिहार की ये भीड़ बता रही है, इससे कोई परे नहीं है। युवाओं के साथ राहुल गांधी, किसानों के साथ राहुल गांधी, फर्जी परीक्षा जो पेपर लीक है उसकी आंदोलन के लिए राहुल गांधी, दशरथ मांझी के परिवार के घर बनाने वाले राहुल गांधी, देश के लोकतंत्र को बचाने वाले राहुल गांधी, देश के संविधान को बचाने वाले राहुल गांधी। और मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी सिर्फ आप देखते रहे पिछले 15 वर्षों से जो भारत देश में होता रहा है, कोई एक उपलब्धि बता दीजिए उनकी। कोई डंका बज रहा है मोदी का, ये तो आपको दिख ही रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा है। सिर्फ प्रेस मीडिया के माध्यम से भारत देश में जो डंका बज रहा है, इसी को अब भारत देश की जनता लेके बैठी हुई है। फर्जी डंका बज रहा है। हाँ, जुमला है। आप जैसे जो पत्रकार हैं, आज आप लोगों की वजह से लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है, पत्रकारिता, वो जिंदा है, वो भी आप लोगों की वजह से। ठीक है, ये बताएं सर, आपका तो बड़ा अनुभव लग रहा है मुझे, ये राहुल गांधी ये जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इसका कुछ है मतलब कि बस ऐसे भीड़ आएगी चली जाएगी? नहीं, मतलब तो पूरा मतलब है। यह साबित हो गया है
कि यह मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करके संविधान को समाप्त करके यह वोट से नहीं जन समर्थन से नहीं वोट चोरी करके सत्तासीन हुआ है, इसको साबित कर दिया गया है। मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं तो वोट चोरी कैसे करेंगे? कौन कहता है लोकप्रिय नेता? आज हमारा राहुल गांधी उससे 15% ज्यादा लोकप्रिय है पूरे भारत में। यह साबित कर दिया है क्योंकि राहुल गांधी युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज, गरीबों की आवाज, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, सबों की आवाज, इस देश की आवाज उठाता है। और राहुल गांधी आज जननायक के साथ साथ राष्ट्र नायक बन के खड़ा हुआ है इस देश में। वह राष्ट्र नायक है राहुल। क्या होगा मोदी का बिहार में? मोदी का बिहार में तो साफ समाप्त हो जाएगा इस बार के चुनाव में, लेकिन पूरे देश से उसको समाप्त करना है। चूंकि यह वोट चोरी करके गद्दी पर आया है, इसलिए वोट चोरी से यहाँ नहीं चलेगा। साथ घातक है क्या मोदी? इतना घातक है मोदी, इतना खतरनाक घातक है। जो वोट चोरी करके सत्ता पर आएगा वह घातक नहीं तो और क्या, वह देश के लिए बहुत बड़ा विनाशकारी है। मोदी विकास किया है मोदी? कुछ विकास नहीं किया है, अपने नाम का विकास किया है, देश का विकास नहीं किया है। बताओ, भिक्षा मांगे चाय बेचे और आज सेवा कर रहे देश की। नहीं, वह भिक्षा मांगा है न वह चाय बेचा, वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोला है और आज भी झूठ बोलता है। राहुल गांधी को कहते हैं राजघराने के हैं, मोदी जो है तपस्वी है। अगर वह राजघराने का होता तो एक बात आप जान लीजिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि 5 बार सूट बदल के, ड्रेस बदल के जो डरा हुआ है, आज एक टी शर्ट पर वह जो है सो छाया हुआ है। वह जो है सो जनता के बीच में रहता है राहुल गांधी, और वह जो है सो दिन में 5 बार सूट बदलता है, तो राजघराने का वह है। बल्कि राहुल गांधी जनता का नेता है। 5-6 बार आ चुके हैं मोदी जी बिहार। वो 5 बार आवे कि 25 बार आवे, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। तो ये तो देखिए, तमाम लोग जो है यहाँ पर किस तरह से इकट्ठा हुए हैं। इधर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, तैयारियां जोरों पर हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जो है वो सुपौल पहुंचेंगी और यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे, लोगों से मिलेंगे। तो ये माहौल आप देख रहे हैं, कुछ महिलाएं उनके इंतजार में खड़ी हैं। प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उनसे तो यही कहना है कि आधी आबादी और आधी भागीदारी महिलाओं को भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना जो है अपनी हक की आवाज़ लेकर यहाँ पर पहुँची हैं। तो थोड़ी देर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँचेंगे। तस्वीरों में देखिए तमाम लोग किस तरह से बेसब्री से राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। सब में एक उम्मीद है कि राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आज ऐतिहासिक दिन है इस सहरसा कमिश्नरी के लिए। पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल चुका है राहुल के नेतृत्व में। ये लोकतंत्र की धरती है भारतवर्ष। यहाँ वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये ढोकसलेबाज, जुमलेबाज, झूठेबाज, फ्रॉड सारा देश को पटल पे पेपर समित कर दिए हैं माननीय राहुल गांधी। ये कहते हैं मोदी बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है। ये चोर है, बवाजी है, ढोंगी है। जो अपने पत्नी का नहीं हुआ वो देश का होगा। ये 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपया एक विदेश यात्रा में खर्च करते हैं। अपने आप को कहे कि हम चाय बेचने वाले हैं, एक दिन में 5 ड्रेस बदलते हैं और दोबारा नहीं पहनते हैं। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं किया। वो नहीं कह रहे राहुल गांधी जो है राजघराने के आदमी है, वो क्या जाने तपस्या और जनता की सेवा। राहुल गांधी बहुत बड़ा तपस्वी है। 0 डिग्री सेल्सियस पे श्रीनगर में इन्होंने झंडा फहराने का काम किया। आज गांव घर फील्ड जहाँ पानी जमा रहता है उनकी तंबू वहाँ लगी रहती है। किसानों के बीच, मखानों बालों के बीच, नौजवानों के बीच इनका पूरा देश में भ्रमण हो रहा है। और जिसको इस राहुल गांधी इतने बड़े विद्वान, एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी से पास, ये मोदी वाले ठाकुर बवाजी लोग, ये नरेंद्र मोदी ढोकेसलेबाज पूरे देश में बवाजी लूटने का काम, अय्याशी करने का काम करता है। मोदी भी वही है। आज तक कोई पत्रकार से वार्ता तक 20 साल में नहीं कर सका। बार बिहार वाले मोदी जी का क्या ख्याल रखेंगे? पूरा परिवर्तन की लहरी बिहार की धरती से माननीय राहुल गांधी और तेजस्वी
यादव के नेतृत्व में चल चुका है। ठीक है, आज प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, माहौल बदला है। प्रियंका के सामने पूरे देश में सब वही स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद करता है जिन्होंने इस देश। धन्यवाद। तो ये देखिए, ये माहौल है। इस वक्त सुपौल में मौजूद हूँ और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तेजस्वी यादव और तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज सुपौल आएंगे। यात्रा की शुरुआत जो है 10वें दिन की आज सुपौल से हो रही है। यात्रा दोपहर में मधुबनी पहुंचेगी और उसके बाद देर रात यात्रा दरभंगा पहुंचेगी। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी तमाम लोगों से मुखातिब भी होंगे और वोटर अधिकार को लेकर वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको लेकर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और ये बताएंगे कि देश का राजा किस तरह से वोट चोरी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।